हेलो दोस्तों आप सब लोग कंप्यूटर यूज़ करते ही हैं और कंप्यूटर आज की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भी हो चुका है क्योंकि छोटा से छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसके लिए या फिर बात करें ऑफिस में वर्क करने वाले किसी एम्प्लॉय के लिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। हमें पता है कि कंप्यूटर हमारे लेंदी वर्क को बहुत शॉर्ट बना देता है, बहुत टफ वर्कों को बहुत ईजी बना देता है, तो इसीलिए हम कंप्यूटर का यूज़ भी कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद देखेंगे तो कंप्यूटर हर एक घर में हमें अवेलेबल मिलेगा। तो दोस्तों ये तो रही कंप्यूटर के बारे में बात कि कंप्यूटर क्या होता है। अब हम आते थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री वाले पोर्शन में। दोस्तों क्या आप जानते हो कि कंप्यूटर कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा और इसको बनाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? तो आज हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है मोहित। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आप सब लोग जानते ही हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे वर्कों को इजी बनाता है। दोस्तों कुछ टाइम पहले जब ये डिवाइसेस नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे आंखों देखी बातों पर ही भरोसा करते थे और कोई भी तकनीक के ऊपर विश्वास नहीं करता था। तकनीक से दूर दूर तक किसी का लेना देना भी नहीं था। इसी चीज़ को बदला लंदन में पैदा हुए चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज का मैथ में इंटरेस्ट होने के रीज़न से उन्होंने इस वर्क को करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया। चार्ल्स बेबेज ने दावा किया कि 14 जून 1822 में उन्होंने कंप्यूटर बनाया। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो कि मैथमेटिकली वर्क करने के लिए बहुत यूज़फुल थे और वो इसलिए भी बना था क्योंकि उनका मैथ में इंटरेस्ट था, तो उनको अपने वर्क को करने के लिए किसी ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत थी जो इनके वर्क को इजी बनाती, उनको हेल्प करती। चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे ही मशीन का इन्वेंशन किया जो मैक्सिमम एक कमरे को घेर लेती थी, जिसका नाम चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन रखा था। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इस बात को निकालते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, बट हम चार्ल्स बेबेज को आज फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से ही जानते हैं। चार्ल्स की ये मशीन कैलकुलेशन तो कर सकती थी बट ये नहीं बता सकती थी कि कैलकुलेशन राइट है या रॉन्ग है, इसीलिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट इसके लिए अपना अलग अलग मत देते थे। चार्ल्स के इस इन्वेंशन के बाद लोगों में इसकी मशीन के लिए इंटरेस्ट बढ़ा और 18वीं शताब्दी में ही जर्मनी के कोनार्ड जूस ने फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का इन्वेंशन कर दिया। ये 1936 और 1938 की बात है। कोनार्ड जूस का इन्वेंशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज चार्ल्स की मशीन कई हद तक इंसानी दिमाग पर ही डिपेंड रहती थी, बट कोनार्ड जूस का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से चलता था क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग लगी हुई थी। कोनार्ड ने इस कंप्यूटर का नाम Z1 रखा था। अब कोनार्ड जूस के इन्वेंशन के बाद लोगों में कंप्यूटर का इंटरेस्ट बढ़ गया क्योंकि ये हज़ारों लोगों के काम को खुद ही कर लेता था जो काफ़ी समय लेते थे। अब वो काम भी चुटकियों में होने लगे। कंप्यूटर लाखों करोड़ों का हिसाब बहुत से कम टाइम में करने लगा। इससे लोग कंप्यूटर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। अब उस टाइम के लोग इसी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को लास्ट मॉडर्न कंप्यूटर मानने लगे क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इससे भी बेटर इन्वेंशन मिल सकता है, क्योंकि जो कुछ टाइम बाद ही हमें मिला और वो मिला हमें डिजिटल कंप्यूटर के रूप में। तो अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर कोनार्ड जूस के इन्वेंशन के बाद जे प्रेस्पर एकट ने दुनिया को फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दिया। ये पूरी तरह से डिजिटल था। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस डिवाइस के बाद हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या हम बोल सकते हैं इक्विपमेंट्स वो सारी डिजिटल आने लगी। जो हमारी सुई वाली घड़ी होती थी वो तभी से हमारे डिजिटल में आने लगी। और जे प्रेस्पर ने भी ये काम अपने साइंस के प्रोफेसर जॉन मॉकली के साथ किया था। जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर के इस इन्वेंशन के बाद उन्होंने गवर्नमेंट से डिजिटल कंप्यूटर बनाने की परमिशन ली। उन्होंने अपना पेटेंट गवर्नमेंट के सामने रखा, गवर्नमेंट ने ये परमिशन उनको दे दी। उसके बाद दोनों ने डिजिटल कंप्यूटर बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। उन दोनों ने इस कंप्यूटर का नाम रखा एनीवेक, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
जिसका मतलब है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो न्यूमेरिकल वर्क को इजीली कर देता है। अब इस इन्वेंशन के बाद कंप्यूटरों को एक अलग ही पहचान मिल गई। कुछ ही टाइम बाद इसकी यूटिलिटी को देखकर यूएस आर्मी ने नंबरों की कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब ये कंप्यूटर बनाने के बाद सबसे बड़ा काम इन्हें ये था कि इन्हें बनाएगा कौन। ये उन दोनों के लिए ही एक चुनौती थी कि इस कंप्यूटर को कैसे बनाया जाएगा, कौन इन्हें बनाएगा। अब उन दोनों के लिए ये बहुत टफ था कि अगर वो ये फॉर्मूला किसी कंपनी को दे और वो कंपनी हमारे कंप्यूटर को क्रिएट करे, तो क्या वो कर पाएगी, क्या वो काम सही रहेगा। तो उन दोनों को ये काम सही नहीं लगा। फिर दोनों ने अपनी ही कंपनी खोलने का डिसाइड किया। कुछ टाइम बाद उन्होंने खुद की अपनी डिजिटल कंप्यूटर बनाने की कंपनी स्टार्ट कर ली। कंप्यूटर बनाने के बाद उन्होंने इस कंपनी का नाम दिया ECC, जो 1950 में बनी। ECC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। हालांकि कुछ टाइम बाद उन्होंने इसका नाम अपने नाम पर रख लिया। डिजिटल कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगे और इनका यूज़ भी ज़्यादा होने लगा। इसी डिजिटल कंप्यूटर के बाद इन दोनों ने कंप्यूटर वर्ल्ड में नए 85 और इन्वेंशन किए। फिर अपने नाम से इनको पेटेंट कराना शुरू भी कर दिया। इनके साइंस के वर्ल्ड में इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ईयर 1968 में इनको नेशनल अवार्ड ऑफ साइंस भी मिला। इन दोनों का कंप्यूटर की दुनिया में बहुत योगदान रहा है। बट अगर बात करें कंप्यूटर की इन्वेंशन की, तो कंप्यूटर का इन्वेंशन इतना छोटा भी नहीं है, क्योंकि आजकल हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसको हम जानते हैं पीसी के नाम से। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर या फिर बोले डेस्कटॉप कंप्यूटर। जिसने पीसी बनाया था उनको हम जानते हैं ED रॉबर्ट के नाम से। उनकी खुद की कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था मेट्स, और उन्होंने एक पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था जिसका नाम था LTR 8800। दोस्तों, जो ये ED रॉबर्ट थे ये एक डॉक्टर थे, ये एक इंजीनियर थे। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं के योगदान की वजह से कंप्यूटर को यूज़ कर पा रहे हैं। इन लोगों ने ही कंप्यूटर को इन्वेंट किया था जिसे हम आज इजीली ऑपरेट कर सकते हैं और अपने काफ़ी लंबे समय के काम को या फिर किसी टफ वर्क को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।